सब्सक्राइब कीजिए मोबाइल गुरुजी चैनल को, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं मोबाइल गुरुजी चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का फॉल्ट क्या है हमारा। तो चलिए देखते हैं। ये मेरे पास एक जियो का फ़ोन है। ये प्रॉब्लम है कि ये ऑन नहीं हो रहा है, ये डेड कंडीशन में आया हुआ है। तो आज हम जानेंगे और सीखेंगे इसमें कि कैसे हम डेड फ़ोन को रिपेयर करते हैं और कैसे इसे चेक करें। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें प्रॉब्लम। ये फ़ोन मैं अभी फर्स्ट टाइम ही खोल रहा हूँ और चेक करते हैं। देखिए, बैटरी को जब मैंने चेक किया तो इसमें सबसे पहले बैटरी चेक करते हैं। अब बैटरी चेक किया तो इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। अब ये मल्टीमीटर से चेक करते हैं। फॉरवर्ड बायस में देखिए 360 के करीब आ रहा है और ये ग्राउंड है। रिवर्स बायस में चेक करेंगे। रिवर्स बायस में चेक करेंगे तो देखेंगे आप यहाँ 1700-1600 और ये हट जा रहा है आके। ठीक है, तो ये फ़ोन शॉर्टिंग नहीं है दोस्तों, कोई भी शॉर्टिंग नहीं है इसमें। फिर भी ये फ़ोन क्यों नहीं ऑन हो रहा, आज जानेंगे, देखेंगे और सीखेंगे। तो चलिए पहले मैं ये कवर को हटा लेता हूँ। स्टील के जो कवर रहते हैं आईसी के ऊपर, उसे हम हटा लेंगे। और अगर कोई मेरे नए व्यूवर्स है, ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें। और अगर कोई मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहता है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे वीडियो को स्टार्ट में ही मेरा नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट करें। तो देखिए, ये जब मैंने ओपन किया तो आप देख पा रहे हैं कि फ्लैश आईसी के पास मुझे कुछ हीटिंग सा नज़र आ रहा है। खैर, उसे इग्नोर करते हैं अभी हम चेक करेंगे। पहले एक नोकिया का बैटरी है मेरे पास, उसमें कितना वोल्ट है, क्या ये बैटरी से ये फ़ोन ऑन हो सकता है, ये देखेंगे। तो देखिए 3.98 वोल्ट, तो इसमें फ़ोन ऑन हो सकता है दोस्तों। 3.7 वोल्ट में भी ऑन हो सकता है। तो चलिए हम इस बैटरी को एक बार लगा के चेक करेंगे और देखेंगे कि ये ऑन होता है नहीं। देखिए, ये माइनस प्लस इसका देख के लगाए बैटरी को। तो देखिए प्लस वाला नीचे तरफ है, तो मैंने प्लस वाले को लगा दिया वैसे करके बैटरी को उल्टा। अब ऑन करके देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये ऑन नहीं हो रहा है। इस बैटरी के जितने वोल्ट है उस हिसाब से तो इसे ऑन हो जाना चाहिए, लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है। तो देखिए मैं एक बार फिर से कोशिश कर रहा हूँ ऑन करने की, तो ये ऑन नहीं हो रहा है। तो बस वीडियो को अंत तक बने रहे, देखिए कैसे मैं इसे कैसे चेक करता हूँ और कैसे इसे ठीक करता हूँ। आप ज़रूर देखिए इस वीडियो को पूरा। तो चलिए देखिए, मैंने चार्ज पे लगाया। ठीक है, बैटरी को मैंने चार्ज पे लगाया क्योंकि ये चेक करने के लिए कि कहीं मेरा ऑन ऑफ स्विच तो ख़राब नहीं, इसलिए मुझे चेक करने के लिए ये चार्ज पे लगाना पड़ा दोस्तों। तो चलिए चेक करते हैं, क्योंकि इसमें शॉर्टिंग नहीं है और ये ऑन नहीं हो रहा है। तो हम चेक करेंगे पहले चार्जिंग लगा के। अगर चार्जिंग से ये चार्जिंग शो करता है तो हम ऑन ऑफ स्विच को देखेंगे। ठीक है, तो ये चार्ज भी नहीं ले रहा है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये चार्ज भी नहीं ले रहा है। इसलिए मैं चार्जर को लगा रहा हूँ कि इससे पता चलता है मेरा ऑन ऑफ स्विच ख़राब है या फिर हमारा मोबाइल ही ख़राब है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ मेरे डीसी मशीन में आप देखेंगे वहाँ 10 लिख के आ रहा है, करंट कंज्यूम कर रहा है, आप देख पा रहे हैं। बैटरी लगाते ही इसे 60-70 के करीब, 0.60-70 के करीब इसका कंज्यूम करना चाहिए करंट। जैसे देखिए अभी आपने कि यहाँ करंट लगभग 62 हुआ था। ठीक है, 62 हुआ था, फिर वो वापस चला गया। अभी आप देखेंगे, अभी मैं इसका ओरिजिनल बैटरी जो है इसका वो लगा के देखता हूँ। देखिए यहाँ 70-71 हुआ और फिर वापस से वो चला गया। तो ये स्टार्ट होना चाह रहा है दोस्तों, लेकिन कोई फॉल्ट के कारण, किसी चीज़ के कारण वो स्टार्ट नहीं हो रहा। आज उसी का पता लगाएंगे ये क्यों नहीं ऑन हो रहा है। चलिए पहले एक बार डीसी मशीन को कनेक्ट करते हैं इस मोबाइल पे
और देखते हैं कि डीसी मशीन क्या कहता है और इससे क्या समझते हैं हम। तो चलिए देखते हैं। तो मैं लगा देता हूँ पॉजिटिव को पॉजिटिव में और नेगेटिव और बीएसआई को साथ में लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए ये मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब देखते हैं डीसी मशीन को क्या ये कितना एम्पियर लेता है। तो अब देखेंगे मैंने पावर बटन दबाया और यहाँ 10 आके रुक चुका है। ये करंट जो है 10 में आके रुक चुका है और 0.10 में जो इतना कंज्यूम कर ही रहा है दोस्तों ये करंट, ठीक है। और ये मोबाइल ऑन भी नहीं हो रहा है। तो मैंने ये देखा कि इसमें ये प्रॉब्लम, अब इसमें प्रॉब्लम ये बनता है दोस्तों कि ये ऑन करने से तो सप्लाई जा रहा है पावर आईसी तक, ठीक है। हमारा बैटरी का जो सप्लाई है जो जाता है डायरेक्ट पावर आईसी में, तो वो पावर आईसी तक जा रहा है हमारा सप्लाई। यहाँ तक ये पता चल रहा है कि कहीं हमारा कंपोनेंट मिसिंग नहीं है पावर आईसी तक, ठीक है। अब रह गया पावर आईसी आगे कमांड भेजता है या नहीं, ये पता लगाना। तो चलिए देखते हैं और चेक करते हैं। तो पहले देख लेंगे एक बार अपने बैटरी कनेक्टर को फिर से क्या बोलता है। तो यहाँ कुछ नहीं है। अब चलिए पावर आईसी के आगे का लाइन हम चेक करेंगे क्या बोलता है। ये पावर आईसी सप्लाई ओके है या नहीं, ये चेक करेंगे। देखते हैं कहीं कोई कैपेसिटर वगैरह शॉर्ट तो नहीं, ये चेक करना है हमें, ठीक है। तो मैं चेक कर रहा हूँ। अब देखें कि दोनों तरफ कहीं मेरा 0 मल्टीमीटर में हो तो नहीं रहा या 2। तो अभी तक तो यहाँ कहीं भी मुझे शॉर्टिंग नज़र नहीं आ रही है दोस्तों। देखिए एक तरफ भी दूसरी तरफ रीडिंग आ रही है, रेजिस्टेंस आ रही है। इसे रेजिस्टेंस बोलते हैं हम कि ओम्स भी बोलते हैं, रेजिस्टेंस भी बोलते हैं और आपका रीडिंग भी बोलते हैं, जो कि एक तरफ आना चाहिए और दूसरी तरफ नहीं, ठीक है। एक रेजिस्टेंस दूसरा होता है वो ब्लैक कलर का होता है, उसी के चलते हमारा रेजिस्टेंस बनता है, लास्ट में आता है। तो ये समझना पड़ेगा आपको कौन सा कंपोनेंट क्या सप्लाई देता है, क्या आउटपुट देता है, क्या वोल्टेज सप्लाई देता है, ये सब सीखना पड़ेगा आपको। तो देखिए अभी मैं चेक कर रहा हूँ, मैं सब सिखा दूंगा आपको, बस मेरे चैनल में बने रहे आप और वीडियो को अंत तक देखा करें दोस्तों, क्योंकि बहुत सी बातें मैं वीडियो में बता देता हूँ और आप लोग पूरा वीडियो देखते ही नहीं है। तो बहुत सी बातें जो है, जो ज़रूरी चीज़ वो छूट जाती है, आपके कान तक नहीं जाती है और आप उसे दिमाग में नहीं ला पाते हैं। तो इसलिए पूरा वीडियो को देखा करें दोस्तों, जिससे आपको ही फ़ायदा होगा। मैं तो ये सारी बातें जानता ही हूँ, मैं वीडियो आपके लिए ही बनाता हूँ। तो देखिए यहाँ तक चेक करने के बाद मुझे कोई भी कंपोनेंट शॉर्टिंग नहीं मिला। तो अब हम क्या करेंगे, ये पावर आईसी है उसे एक बार हिट देके उसे मूव करेंगे, हल्के से हिलाएंगे और उसके बाद ऑन करके देखते हैं। अगर ये ऑन नहीं होता है ऐसे करके तो हम पावर आईसी को रिप्लेस करेंगे। डायरेक्ट हम सीपीयू और फ्लैशर जो है बोले तो ये आपका ईएमएमसी आईसी जो है उसे हम कुछ भी नहीं छूना है आपको, कोई सा भी। वो जल्दी ख़राब नहीं होता है दोस्तों, बहुत कम ही ख़राब होते हैं, ज़्यादातर पावर आईसी आपकी ख़राब होती है। तो इसलिए आप पहले पावर आईसी को टारगेट करें अगर ऐसा फॉल्ट आता है डेड में। तो देखिए अभी क्या है कि मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके ये आईसी को हल्के से मूव कर दिया, मतलब कि हल्के से हिला दिया हिट मार के। अभी हम चेक करेंगे। देखिए ये हिट है इसलिए ऐसा रीडिंग आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं शॉर्टिंग नहीं है। ये 1800 की लमसम आ रही है रिवर्स बाइस में। अब हम चेक करेंगे ऑन करके, अगर ये ऑन होता है तो ठीक है, नहीं ऑन होगा तो हम ये पावर आईसी को रिप्लेस करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे। अगर उस पर भी ऑन नहीं होता है फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले तो मैंने हिट किया
और चेक करते हैं क्या बोलता है ये, डेट सेट ऑन होता है या नहीं। तो चलिए जल्दी से इसे फॉरवर्ड करके, तो देखिए ये दोस्तों मैं ऑन करने की कोशिश किया, यहाँ ये ऑन नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, ये फटाक से इसे निकालेंगे और इसे साफ़ करेंगे अच्छी तरह से। देखेंगे कहीं वाटर डैमेज वगैरह तो नहीं ये आईसी के अंदर, या फिर कोई ट्रैक मिसिंग तो नहीं, ये भी देखना है हमें। कहीं कोई ट्रैक हो आईसी के अंदर जो वो कट गया है, ये भी देखना है, गौर करना है। और अगर कटा हुआ नहीं है ट्रैक, सब ओके है, आईसी का बॉल भी ओके है, पानी वाटर डैमेज नहीं है कहीं भी आपके आईसी के नीचे, तो हम आईसी को दूसरा लगा देंगे। अब देखिए कैसे मैं इसे साफ़ करता हूँ और कैसे इसे अच्छे से। तो देखिए ये आईसी को मैंने रिमूव कर दिया है दोस्तों। अब मैं डिसोल्डर वायर की मदद से इसे हल्के हाथों से साफ़ कर दूंगा। आप देखेंगे किस तरह से मैं डिसोल्डर वायर को पकड़ के इसे चारों तरफ से इसे डिसोल्ड कर रहा हूँ आईसी के पॉइंट को। अभी हम चेक करेंगे कि कहीं भी हमारा जो बॉल है वो कहीं से कट ना गया हो। तो आप देख पा रहे हैं कि ये मेरा जो साफ से साफ करना था इसे, वो मैं कर चुका हूँ। अब इसे अच्छे से साफ करके आपको फिर से दिखाता हूँ थिनर की मदद से। मैं ये बोलना चाहता हूँ, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी ऐड होना चाहते हैं वो मुझे ऐड लिख के मैसेज कर सकते हैं। ये देखिए बॉल आप देखेंगे नज़दीक से तो कोई भी बॉल इसका मिसिंग नहीं है और कोई भी वाटर डैमेज वगैरह कुछ शिकायत नहीं है इस फ़ोन में, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। तो मैं बोल रहा था कि आप ऐड लिख के मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं ग्रुप में ऐड करूँगा। और मैं बोलना चाहता हूँ जो जो व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे व्हाट्सएप कर चुके हैं ऐड लिख के, और जो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो भी मुझे दोबारा से मैसेज कर दें, क्योंकि मेरा मोबाइल जो है वो रिबूट हो रहा था बार बार, तो उससे मुझे फ्लैशिंग करना पड़ा और उसे सॉफ्टवेयर चढ़ाना पड़ा। तो इस बीच मेरा जितना भी कांटेक्ट है वो उड़ गया, वो हट गया सारा डाटा। तो आप प्लीज़ जो जो मेरे ग्रुप में ऐड नहीं है वो दोबारा से मैसेज कर दे, और जो एकदम नहीं है वो मुझे ऐड लिख के मैसेज करें। मेरा नंबर आपको वीडियो के स्टार्ट में मिल जाएगा, उसी वही व्हाट्सएप नंबर है। तो देखिए ये मेरे पास दूसरा मोबाइल है जियो का ही, तो मैं इस मोबाइल का आईसी निकालूंगा, ठीक है, और ये आईसी को इसमें लगाना है। तो ये मेरा आईसी जो है ओके होगा, ठीक है। मैं आईसी नंबर आपको बताना भूल गया व्हाट्सएप के चलते, तो आप ये आईसी का नंबर मैंने आपको दिखाया है स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं कौन सा आईसी है ये, कितने नंबर का। चलिए इसे साफ़ करते हैं और देखते हैं क्या इसे रिवॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी मुझे या नहीं। तो मैं इसे साफ़ करके देख लेता हूँ। ये आईसी को रिवॉल्व करना पड़ेगा मुझे, इसके बॉल ऊपर नीचे हैं, तो मैं फटाक से इसे रिवॉल्व कर लेता हूँ। अब बस बने रहे और देखते रहे कैसे मैं रिवॉल्व कर रहा हूँ। मैं यहाँ फास्ट फॉरवर्ड का भी मदद लूँगा, कहीं कहीं आपको वीडियो पार करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं। तो देखिए ये जब मैंने, आपको कॉर्नर पे लगाना है, ठीक है, रिवॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपका बॉल जो रिवॉल्व स्टेंसिल है वो बड़ा है, तो आपको कॉर्नर से स्टार्ट करना है और उसके बाद आपको इसे साफ कर देना है। देखते हैं अब
हमारा जो आईसी है ये रिवॉल्व अच्छे से हुआ है या नहीं, देखिए आप और बताइए मुझे ये अच्छे से रिवॉल्व हो चुका है या नहीं। मुझे लगता है ये हो चुका है दोस्तों, आप देखेंगे। देखिए ये आईसी है जो मेरा अच्छे से रिवॉल्व हो गया है। चलिए अब फटाक से लगाते हैं और चेक करते हैं इसे और देखेंगे कि क्या ये मोबाइल मेरे से ऑन होता है या नहीं, ये भी चेक करेंगे। क्योंकि ये मैंने पुराने बोर्ड से ये आईसी निकाला है दोस्तों। अभी चेक करते हैं, अगर ये ऑन नहीं होता है तो हम नेक्स्ट स्टेप तक आगे जाएंगे और चेक करेंगे कि इसमें और क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए इसे लगाते हैं और अब देखिए आईसी को कैसे बैठाते हैं, ये भी आप इसमें सीख सकते हैं अगर आप ध्यान देंगे तो। एक वीडियो से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं दोस्तों, अगर वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी आप सीख पाएंगे। अगर सीखने की इच्छा आप रखते हैं तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा क्या मैं बोलता हूँ और क्या, चाहे वो मेरा वीडियो हो या किसी और का, आप पूरा वीडियो देखें। तो देखिए ये मैंने पेस्ट लगा दिया है। अब मैं आईसी को उस जगह पे रखता हूँ, देखेंगे आप। मैं आपको इसमें बता देता हूँ कैसे आपको आईसी को लगाना है। देखिए ये आईसी को आप रख दिए, आपको कॉर्नर में दो लाइन दिखेंगे, दोनों आईसी के ऊपर कॉर्नर और नीचे कॉर्नर में दो लाइन आपको दिखेंगे और आपको साइड देखना है याद से आईसी को निकालने से पहले कि आपकी आईसी की साइड किधर से थी। अगर साइड देखने नहीं सक रहे तो आप लिखावट देख ले, क्वालकॉम का है ये आईसी, आप देख ले किस तरफ से लिखा हुआ सीधा है, वैसे ही आप काम करें। तो देखिए ये आईसी को मैं रख दिया हूँ। तो अब हम चेक करेंगे इसमें कि हमारा लाइनिंग जो है वो एकदम सही है या नहीं। उसके बाद इसे हम सही मान के इसे हीट दे के पूरा अच्छे से बैठा देंगे। तो अभी मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे दूर से दिखाई नहीं दे रहा है अच्छे से, तो मैं सामने से इसे चेक करके आईसी को सीधा कर लेता हूँ पहले, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आप आईसी के साइड साइड में लाइनिंग जो है सिल्वर गोल्डन कलर के वो आपको दिख रहेंगे ऊपर, और इधर राइट साइड में नीचे, दोनों साइड में मेरा एकदम सही से रखा गया है आईसी। मैं हल्के हल्के हिट दे के इसे बैठा दूंगा। अब देखेंगे कैसे मैं इसे हल्के से मूव कर दूंगा और मान लूँगा ये आईसी मेरा अच्छे से बैठ चुका है। बहुत कोई ऐसा भी होता है कि डर के थोड़ा सा आईसी को हिट दे के बैठा देते हैं और उसका सारा बॉल बैठ नहीं पाता है अच्छे से, और वो सोचते हैं कि वो आईसी बैठ चुका है। ऐसा ना करे दोस्तों, वैसे में आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा कभी भी, तो इसलिए आपको आईसी को हल्का मूव कराना बहुत ज़रूरी है। अगर अगर सही से बैठ गया होगा अगर आईसी आपका, तो वो मूव होगा। तो देखिए ये 316 की तरफ आ रहा है और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं आ रहा है। तो चलिए अब ऑन करके देखते हैं क्या ये मोबाइल मेरा बना या नहीं बना, ये चेक करेंगे। ऑन करके देखते हैं। देखिए दोस्तों ये मेरा पावर आईसी लगाने के बाद ये मोबाइल जो डेड था, कोई भी शॉर्टिंग नहीं थी, कोई भी नहीं शॉर्टिंग थी, ये सप्लाई नहीं दे रहा था, आगे आगे की ओर नहीं बढ़ा रहा था सेकेंडरी लाइन में सप्लाई पावर आईसी। तो इस कारण से ये फ़ोन ऑन नहीं हो पा रहा था। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, कभी भी मैं वीडियो डालूँ तो आप तक पहुंच पाए। और इस वीडियो को शेयर, कमेंट और लाइक ज़रूर करें दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे कमेंट में बताएं कौन सा वीडियो मैं बनाऊं, जो ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं उसका वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।